हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए दोस्तों, प्राथमिक शिक्षक कक्षा 1 से 5 के लिए बीपीएससी की तरफ से जो टीआरई 4.0 होने वाला है, जो इसकी वैकेंसी आने वाली है, उसके लिए दोस्तों प्रैक्टिस सेट अभी से ही प्रैक्टिस करते हुए चलिए। आज दोस्तों हम प्रैक्टिस सेट नंबर 3 करवाने जा रहे हैं। 2 प्रैक्टिस सेट आपको चैनल पर मिल जाएगा, जाके देख सकते हैं। पहले ये देख लीजिए, उसके बाद जाके बाद में वो देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करता हूँ प्रैक्टिस सेट। दोस्तों चैनल पर नया सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ का प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा। प्लस में नोटिफिकेशन और करंट अफेयर्स भी मॉर्निंग में करवाया जाता है। चलिए बिना किसी देरी के अब हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर हम लोग तो यहाँ है यूज ऑफ प्लीज एंड थैंक यू यू इंडिकेट्स। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा गुड अपब्रिंगिंग एंड गुड मैनर्स। ठीक है, उसके बाद आ जाइए यहाँ पर सेइंग द राइट थिंग एट द राइट टाइम इंश्योर दैट। तो इसका आंसर है वो वी आर कॉर्टियस। ठीक है, जल्दी जल्दी इसको देख लेते हैं दोस्तों। एन एक्ट ऑफ इन्वाइटिंग समवन बिकम डिसकॉर्टियस इफ। दोस्तों इसका आंसर वी गेट डन बाई एन असिस्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए यहाँ पर सेलेक्ट द एंटोनेम ऑफ द गिवन वर्ड। इग्नोर का एंटोनेम यानी कि विपरीतार्थक क्या होगा? तो दोस्तों इसका हो जाएगा नोट। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए मीनिंग ऑफ डिस्कॉर्टिसी का क्या हो जाएगा? एन एक्सप्रेशन ऑफ लैक ऑफ रिस्पेक्ट। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाइए दोस्तों, यहाँ देखिए सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक्स। आई साइनेड द साइंस प्रोजेक्ट डैश लंदन। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? इनका इन लंदन, यहाँ पर इन आ जाएगा, तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर चूज द मोस्ट सुटेबल इंग्लिश ट्रांसलेटर। वह 4 घंटे पढ़ रहा है, 4 घंटे से पढ़ रहा है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो दोस्तों ही हैज़ बीन रीडिंग फॉर 4 आवर्स। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट पे आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर गिवन वर्ड। तो वीकनेस एंड पुअर हेल्थ के लिए क्या दोस्तों यूज किया जाएगा? फ्रैलिटी इसके लिए यूज किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज है, तो दोस्तों यहाँ पर भी देख लेते हैं। ये देखिए विपरीत परिस्थितियाँ कारण है। क्या कारण है विपरीत परिस्थितियों का? मानवीय गुणों के विकास का। ठीक है, नेक्स्ट में है मनुष्य को सोने जैसा शुद्ध बनाने में सहायक है। कौन सा? तो दोस्तों आंतरिक दृढ़ता सोने जैसा शुद्ध बनाता है। नेक्स्ट में आ जाए दोस्तों, यहाँ पे विपत्तियों के बीच अपना मार्ग बना लेने की क्षमता कब उत्पन्न होती है? तो दोस्तों कष्टों से जूझकर ही होती है। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पे लौह इस्पात बन जाता है। लौह इस्पात का कथन का आशय क्या है? सबल अति सबल बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट में है गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है। तो इसका उपयुक्त शीर्षक क्या हो जाएगा दोस्तों? मन और शरीर की दृढ़ता यानी कि मजबूती, ये हो जाएगी दोस्तों। यहाँ से है गद्यांश में एक में सर्वाधिक उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दशा। नेक्स्ट पे आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर गद्यांश के रिक्त 2 पर सर्वाधिक उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा भ्रम। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाइए गद्यांश के स्थान पर सर्वाधिक उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा? तो दोस्तों पहचानने हो जाएंगे 3 पर। 4 नंबर पर दोस्तों एप्रोप्रिएट क्या हो जाएगा? तो असमर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाइए दोस्तों, यहाँ पे गद्यांश के रिक्त स्थान 5 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा? तो आवरण इसके लिए हो जाएगा 5 के लिए। नेक्स्ट में किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए तीव्र इच्छा के लिए उपयुक्त शब्द में से कौन सा शब्द होगा? क्या हो जाएगा दोस्तों? अभिप्सा हो जाएगा इसकी सही आंसर। नेक्स्ट में आ जाइए गौरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, यह किसका प्रसिद्ध कथन है? तो ये अमूर खुसरो का एक प्रसिद्ध कथन है। नेक्स्ट पे आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर अपभ्रंश भाषा का काल कौन सा है? तो दोस्तों इसका काल है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पे हिंदी साहित्य के प्रथम कालखंड को बीज पवन काल किसने दिया था? तो दोस्तों ये महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट में है जैसे वह आया वैसे ही चला गया। इस वाक्य में अधोरेखित शब्दों का सर्वनाम क्या है? यानी जैसे और वैसे का सर्वनाम क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। नेक्स्ट में है खुमान रासों की प्रसिद्ध रचना। खुमान रासों की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? दलपति विजय इसकी प्रसिद्ध रचना है।
नेक्स्ट में बीती बिभारी जागरी, अंबर पनघट के डूबो रही, तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों इसमें है रूपक अलंकार। नेक्स्ट में आ जाइए, निम्नलिखित में से किस वाक्य में भाववाच्य का प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों दादी से चला नहीं जाता में भाव का प्रयोग है, एक भाव है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट में यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो दोस्तों अव्ययी भाव समास यथाशक्ति में पाया जाता है। नेक्स्ट में है निम्न में से विराम चिन्ह का प्रकार कौन सा नहीं है? तो दोस्तों उपदेशक जो है एक विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट में है जैसी बहे बयार पीठ तैसी दीजे का अर्थ क्या है? तो दोस्तों इसका अर्थ है समय का रुख देखकर काम करना चाहिए। नेक्स्ट में है अभिज्ञान शकुंतलम किसकी रचना है? तो दोस्तों अभिज्ञान शकुंतलम ये यहाँ हो जाएगा दोस्तों, ये कालिदास जी की रचना है, तो यहाँ हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है दोस्तों, ये आंसर चला जाएगा, कालिदास जी की रचना है। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ से दोस्तों पार्ट 2 जनरल स्टडी शुरू हो रहा है, ठीक है। तो देखिए वर्ष 1943 में आज़ाद हिंद फौज INA अस्तित्व में आई। कहाँ पे दोस्तों अस्तित्व में आई थी? तो ये सिंगापुर में अस्तित्व में आई थी। नेक्स्ट में आइए, चंपारण जनपद में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था? दोस्तों किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना, तो आंसर ये चला जाएगा। नेक्स्ट पर है दोस्तों यहाँ पर, नेक्स्ट में देखिए कि यहाँ सूची अधिवेशन है, तो ये विषय है, तो इसको हमको सुमेलित करना है, ठीक है दोस्तों। तो ए का हो जाएगा 3, ठीक है दोस्तों, ए का 3 हो जाएगा, ठीक है। नागपुर कांग्रेस में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव हुआ था। फिर बी का हो जाएगा दोस्तों 1, बी का हो जाएगा 1 लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव। और दोस्तों फिर सी का हो जाएगा 2, सी का हो जाएगा 2 कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकार आर्थिक प्रस्ताव। और डी का हो जाएगा 4 लखनऊ अधिवेशन में गर्म दल और नरम दल में एकता। तो दोस्तों इस प्रकार से ए का 3 है, बी का 1 और सी का 2 और डी का 4, तो बी आंसर अपना सही हो जाएगा, बी चला जाएगा आंसर। नेक्स्ट में है दोस्तों यहाँ पर निम्न में से किन्हें आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है? तो दोस्तों राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट में है महात्मा गांधी का अंतरात्मा रक्षक कॉन्सेंट कीपर किसे कहा जा गया है? दोस्तों उनको गोपाल कृष्ण गोखले को कहा गया है। नेक्स्ट में है किस गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी पढ़ाई की शुरुआत करवाई? किसने करवाई थी? लॉर्ड बेंटिक ने करवाए थे। नेक्स्ट में है सुभाष चंद्र बोस का कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभापति के रूप में निर्वाचन हुआ था? तो ये हरिपुरा अधिवेशन में उनका निर्वाचन हुआ था। नेक्स्ट में है दोस्तों किस चार्टर एक्ट के द्वारा सिविल सेवकों के चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया गया था? तो चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर डैश आंदोलन को अगस्त क्रांति के रूप में भी जाना जाता है? तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति भी कहा जाता है, क्योंकि अगस्त के महीने में हुआ था, ठीक है दोस्तों, इसलिए बोला जाता है। नेक्स्ट में आ जाइए यहाँ पर, नेक्स्ट में है निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन हमको चुनना है। तो बाल विवाह निरोधक अधिनियम सन 1929 में पारित किया गया था, ये दोस्तों सही है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैथ अभी हम छोड़ रहे हैं, क्योंकि मैथ बहुत ही लेंदी हो जाएगा सेट। तो यहाँ पर आ जाइए, और दोस्तों यहाँ पर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 51, सूत्री विभाजन यानी माइटोसिस के चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मेटाफेज। मेटाफेज में मध्य रेखा इस प्रकार से बनती है, यहाँ पर सभी केंद्रित हो जाती है। नेक्स्ट में आ जाइए यहाँ पर हरे और स्वच्छ उत्पादन का लक्ष्य क्या है? दोस्तों इसका लक्ष्य है अपशिष्ट न्यूनमीकरण, अपशिष्ट को कम करना। नेक्स्ट में है समुद्री ककड़ी यानी सी कुकुम्बर निम्नलिखित में से किसे इंगित करता है? तो किसको इंगित करता है? एक समुद्री अकशेरुकी यानी इनवर्टिब्रेट को करता है इंगित। नेक्स्ट में है जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो दोस्तों ये 1974 में लागू किया गया। नेक्स्ट में पृथ्वी द्वारा कार्बन को शोषित करने की क्षमता क्या कहलाती है? तो दोस्तों कार्बन स्पेस उसको बोला जाता है। नेक्स्ट में है
नेक्स्ट में है निम्न में से किसकी वैश्विक तापमान यानी ग्लोबल वार्मिंग कैपेसिटी सर्वाधिक है? तो दोस्तों CH4 यानी मीथेन का सर्वाधिक है। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट में है एक जाति या इसकी समष्टि में कुल आनुवंशिक विविधता को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसको जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी बोला जाता है। नेक्स्ट में है इनडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक कौन है? तो यह है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट में है निम्नलिखित में से किसने सुझाया था कि पृथ्वी का धुरी पर अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए कारक है? तो दोस्तों जॉर्ज स्पिनसन ने इसको समझाया था। नेक्स्ट में है निम्नलिखित में कौन सा एक वायु प्रदूषण यानी एयर पॉल्यूशन से संबंधित नहीं है? तो कौन है जो एयर पॉल्यूशन से संबंधित नहीं है? तो अम्ल वर्षा दोस्तों, नहीं दोस्तों ये अम्ल वर्षा में एक सेकंड, यूलो इट्रोफिकेशन दोस्तों संबंधित नहीं है। ये सी अपना आंसर हो जाएगा, इट्रोफिकेशन। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, ये मैथ है और यहाँ इसको छोड़ रहे हैं, देखते हैं कहाँ से है आगे। यहाँ से आ जाइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 71। यहाँ देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किन महान आदर्शों का उल्लेख है? तो दोस्तों इसमें विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता हमें मिलती है। नेक्स्ट में है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकार किया गया था? तो दोस्तों ये बम्बई अधिवेशन में किया गया था। नेक्स्ट में आ जाइए, भारतीय संविधान में उल्लेखित निम्नलिखित में से कौन सा कथन धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के संबंध में असत्य है? कौन है जो असत्य है? उल्लेख में उल्लेखित कि राज्य का अपना धर्म होता है। ठीक है। नेक्स्ट में आ जाइए, यहाँ पर निम्नलिखित में से किस समिति के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित करने की सिफारिश की थी? तो दोस्तों किसने किया था? स्वर्ण सिंह समिति ने। नेक्स्ट पे आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट में देखिए दोस्तों, संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश द्वितीय संशोधन विधेयक 2022 निम्न से किस राज्य पर लागू होता है? दोस्तों ये उत्तर प्रदेश राज्य पर लागू होता है। नेक्स्ट में है भारतीय कृषि, एक सेकंड दोस्तों, भारतीय कृषि में जायद की ऋतु संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यह रवि की ऋतु के बाद प्रारंभ होती है, तो आपका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट में है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अशोधित मृत्यु दर क्या है? तो अशोधित मृत्यु दर दोस्तों ये 7.1 है। नेक्स्ट में है कोरापुट जिले में पंचपतमाली भंडार के निम्नलिखित में से किस खनिज के भंडार हैं? तो किसका भंडार है? यहाँ पे बॉक्साइट का भंडार है। बॉक्साइट किसका है? उसका एल्युमिनियम का है उसका। नेक्स्ट में है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दक्षिण भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिलते हैं? तो ये नीलगिरी की पहाड़ी में जाकर किस प्रकार से और मिल जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट में आ जाइए, साल, बबूल और बांस जो शुष्क उष्णकटिबंधीय वन के प्रकार में वार्षिक वर्षा की मात्रा कितनी है? तो इसमें वार्षिक मात्रा 51 सेंटीमीटर से लेकर 151 सेंटीमीटर तक होती है। नेक्स्ट में है कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कैमूर का पठार लिथियम के लिथियम नहीं, चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पे आ जाइए दोस्तों, बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में है कितना है दोस्तों? तो ये न्यूनतम से द्वितीय है, यानी कि नीचे से दूसरे स्थान पर। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात क्या है? लिंगानुपात क्या है दोस्तों? 918। लिंगानुपात क्या होता है? प्रत्येक 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, यही है। तो 2011 के अनुसार 918। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है? तो ये 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने की याद करने के लिए मनाया जाता है, मतलब बिहार दिवस, उस दिन बिहार का स्थापना हुआ था। नेक्स्ट में है बिहार राज्य की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1912 में किया गया था। बिहार किससे कट के बना था? बंगाल से। नेक्स्ट में भारत के किस शहर में 46वीं अंटार्कटिका संधि परामर्शदात्री बैठक की मेजबानी किया गया है?
तो ये कोच्चि में किया गया। कोच्चि दोस्तों केरल राज्य का एक शहर है। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों यहाँ पर, हाल ही में इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये प्रोबोवो सुबियांतो बने हैं इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति। नेक्स्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ भारत के सबसे लंबे केबल स्टे ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया है? तो ये दोस्तों द्वारका में किया गया है। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों यहाँ पर, हाल ही में पंकज उधास का निधन हो गया। वो डांस क्षेत्र से संबंधित थे। किस क्षेत्र से संबंधित थे दोस्तों? तो दोस्तों इतिहासकार नहीं थे, अभिनेता भी नहीं थे, प्रसिद्ध खिलाड़ी भी नहीं थे दोस्तों, वो गाने के क्षेत्र से, गायन से थे दोस्तों। ठीक है, पंकज उधास। तो यहाँ पर हो जाए उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट में आ जाइए, टाइफून गेमी का नाम किस देश द्वारा दिया गया है? तो ये दक्षिण कोरिया के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट में है, एक त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से अपवर्तित होने वाली प्रकाश किरण के लिए विचलन कोण किसके बीच निर्मित होता है? किसके बीच होता है दोस्तों? आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच निर्मित होता है। नेक्स्ट में है, दो इंजनों के एक दूसरे के पार करने की स्थिति में प्रेक्षक यानी ऑब्जर्वर को क्या प्रतीत होगा? तो दोस्तों तारतम्य में कमी प्रतीत होगा। नेक्स्ट में है, अनुदैर्ध्य तरंग यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव संचरण के विरलन के स्थानों पर माध्यम का घनत्व या दाब समान अवस्था की तुलना में क्या होता है? तो ये कम हो जाता है समान अवस्था की तुलना में। नेक्स्ट में है, बायोडीजल के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो ये ट्रांस एस्टरिफिकेशन अपनाया जाता है। आ जाइए दोस्तों नेक्स्ट में है दोस्तों यहाँ पर, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहाँ मौजूद होते हैं? तो ये परमाणु की सबसे बाह्य कक्षा में मौजूद होती है संयोजी इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट में दोस्तों, भोजन के लवणों की मुख्य भूमिका क्या होती है? तो मुख्य भूमिका इसकी थोड़ी मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाना, जो कि भोजन के पाचन में सहायक होता है। नेक्स्ट में है, असहयोग आंदोलन के बाद महात्मा गांधी के मुकदमे की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश का नाम क्या था? तो दोस्तों थे न्यायमूर्ति C.N. ब्रूमफील्ड। नेक्स्ट में आ जाइए, भारतीय रेलवे ने विविध संस्कृतियों के लोगों को एक साथ लाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान किया था। उपरोक्त कथन किसका है? तो ये किसका कथन है दोस्तों? महात्मा गांधी जी का ये कथन है। नेक्स्ट में है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो ये जनवरी 1915 में लौटे थे, 9 जनवरी 1915 को। इसलिए 9 जनवरी को हम लोग विश्व प्रवासी दिवस मनाते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट में है, निम्नलिखित में से किसने कहा था रोलेट एक्ट एक निवारक हत्या है? किसके द्वारा बोला गया था? एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू के द्वारा बोला गया था। नेक्स्ट में आ जाइए, सर्वोपरि सत्ता की नीति किसने दी थी? तो सर्वोपरि सत्ता की नीति लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा दिया गया था। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान का राजनीतिक दर्शन नहीं है? तो एक सर्वनिष्ठ राष्ट्रीय पहचान बनाने के लिए प्रतिबद्ध नहीं है। नेक्स्ट में आ जाइए, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य पहली बार कब शामिल किए गए थे? तो ये 1976 में शामिल किए गए थे। नेक्स्ट में आ जाइए, मूल अधिकार पर क्या क्या प्रतिबंध लगा सकते हैं? तो ये बी और सी दोनों सत्य हैं, यानी अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्राप्त मौलिक अधिकार को निलंबित कर सकते हैं। अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ से सभी मौलिक अधिकार निलंबित किया जा सकता है। तो दोस्तों बी और सी यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि जो गलत कथन है वो हमको बताना है। तो 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 राष्ट्रपति शासन में परिवर्तन से संबंधित है। ठीक है, तो आंसर बी हो गया। नेक्स्ट में आ जाइए, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो दोस्तों भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए दोस्तों, निम्नलिखित में से भारत के किस क्षेत्र में अधिकांश लोहा तथा इस्पात उद्योग संकेंद्रित है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? छोटा नागपुर के पठार में ये संकेंद्रित है। नेक्स्ट में है दोस्तों, केरल की सबसे लंबी नदी
भरत पूजा का दूसरा नाम क्या है, जो पश्चिम से बहती है और अरब सागर में गिरती है, तो इसका नाम पोनानी दोस्तों दूसरा नाम है। नेक्स्ट में है, निम्नलिखित में से किसे वन घुड़खर अभ्यारण्य घोषित किया गया है। तो वन घुड़खर अभ्यारण्य किसको, कच्छ के रण को घोषित किया गया है। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, तारों के विभिन्न समूहों द्वारा निर्मित विभिन्न पैटर्न कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों, नक्षत्र कहलाते हैं। नेक्स्ट में आ जाइए यहाँ पर, भारत में के इनमें से किस राज्य में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है। कहाँ पर है दोस्तों, आंध्र प्रदेश में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है। नेक्स्ट में है, असत्य कथन पहचानिए। असत्य कथन क्या है, कि सेबी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को विनियमित करने के लिए खुले बाजार की क्रियाएं करती है। ये दोस्तों असत्य आंसर बी चला जाएगा। नेक्स्ट में है दोस्तों यहाँ पर देखिए, हरित क्रांति के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है हमको बताना है। दोस्तों हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर विलियम गॉड ने किया था, तो ये सही है। ठीक है, उसके बाद नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, केवल 1 और 2 सही है। नेक्स्ट में आ जाइए, किस बल के कारण भारत के दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें विषुवत वृत्त को पार करने के बाद दक्षिण से पश्चिम उत्तर पूर्व की ओर बहने लगती है। तो 114 के नंबर क्वेश्चन का दोस्तों यहाँ दोस्तों कोरियोलिस बल के कारण होने लगता है। नेक्स्ट में आ जाए दोस्तों, हाल ही में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है। तो दोस्तों ये झारखंड के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट पे आ जाइए दोस्तों, यहाँ पे पीएम दक्ष योजना के तहत प्रति प्रशिक्षु कितना वेतन मुआवजा प्रदान किया जाता है। तो ये दोस्तों 3000 रुपया प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट में आ जाइए यहाँ पर, लोंगटे महोत्सव किस राज्य की नीसी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश के नीसी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट में है, विश्व का सबसे बड़ा हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है। तो ये दोस्तों गुजरात में किया जा रहा है। नेक्स्ट में है, वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या रहा। तो ये इनमें से कोई नहीं है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पे एशियाई विकास बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2024-25 में भारतीय अर्थव्यवस्था की अपेक्षित विकास दर क्या रही। क्या है, तो अपेक्षित विकास दर क्या है दोस्तों, 7%। ठीक है, रहने का अनुमान है। नेक्स्ट में, संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 24वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई। तो कहाँ आयोजित किया गया था 24वीं बैठक, अस्ताना कजाकिस्तान में किया गया था। नेक्स्ट में है, सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने मानव जनसंख्या यानी ह्यूमन पॉपुलेशन का अध्ययन किया था। तो ये माल्थस के द्वारा अध्ययन किया गया था। नेक्स्ट में है, निम्न में से कौन सी खाद्य श्रृंखला सीधे सौर ऊर्जा पर निर्भर नहीं करती है। तो ये मलबा जो है डेरिटस ये नहीं करती है। नेक्स्ट में है, मिल्बेमाइसिन का उपयोग किसके उन्मूलन में किया जाता है। तो ये कृषि कीटक के उन्मूलन में किया जाता है, कीटनाशक। नेक्स्ट में है, किस जीनोम या बायोम की भूमि अम्लीय तथा अल्प खनिज पदार्थ वाली होती है। तो ये दोस्तों शंकुधारी वन की होती है। नेक्स्ट में आ जाइए, सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी कितने प्रतिशत भाग पृथ्वी पर प्राप्त होता है। तो दोस्तों इसका 51% भाग पृथ्वी पर प्राप्त होता है। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पे मृदा यानी सॉइल में चूना मिलाने से मृदा क्या होता है। चूना अगर मिलाते हैं तो कम अम्लीय हो जाता है मृदा, यानी कि अम्लीयता कम जाती है। नेक्स्ट में है, प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास में सुरक्षा और संरक्षा को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसको इन सीटू संरक्षण बोला जाता है। नेक्स्ट में आ जाइए, जल में डिटर्जेंट मिलाकर ग्रीस आदि के दाग हटाए जाते हैं क्योंकि यह क्या है दोस्तों इसमें तेल और जल के पृष्ठ तनाव को बढ़ाता है, तेल जल में पृष्ठ तनाव को घटाता है, डिटर्जेंट अनुदब्बा को निलंबित करता है। तो इसमें एक से अधिक आंसर हो जाएगा, तो आंसर डी चला जाएगा। नेक्स्ट में आ जाइए, कौन से ईंधन का प्राकृतिक और कृत्रिम ईंधन है। तो प्राकृतिक और कृत्रिम ईंधन कौन है, गैसीय ईंधन है। नेक्स्ट में देखिए दोस्तों, धूम कोहरा किसके संयोजन से बनता है।
धूम कोहरा दोस्तों, धूम कोहरा इनमें से किसी के संयोजन से नहीं बनता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये सभी गलत दिए हुए हैं। तो यहाँ आ जाइए नेक्स्ट पर। जिन तत्वों में धातुओं और अधातुओं के बीच मध्यवर्ती गुण होते हैं उन्हें उपधातु मेटलॉइड कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे उपधातु मेटलॉइड के रूप में जाना जाता है? तो उसका नाम है जर्मेनियम। ठीक है, जर्मेनियम, और एक होता है सिलिकॉन। ठीक है, इनको उपधातु बोला जाता है। नेक्स्ट में कौन से ल्यूकोसाइट में रक्त के हेपरिन और हिप्टामाइन छोड़ते हैं? तो ये दोस्तों बेसोफिल दोस्तों हेपरिन और हिप्टामाइन रक्त में छोड़ते हैं। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों यहाँ पे। नेक्स्ट में नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन कहाँ पर होता है? तो नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन दोस्तों वृषण में होता है। ठीक है, नेक्स्ट में है रुधिर में एंटी स्कंदन यानी एंटी कोगुलेशन पदार्थ क्यों मिलाया जाता है? क्यों मिलाया जाता है दोस्तों? सोडियम ऑक्जेलेट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट में उक्त उस विकल्प का चयन करो जो तीसरे पद से उसी पर का समित है जो कि। तो दोस्तों ये रीजनिंग का है, तो अभी इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पे आ जाइए नेक्स्ट पर। यहाँ पे आ जाते हैं, देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपका सेट हो गया समाप्त, क्योंकि अभी रीजनिंग वगैरह है। तो टोटल 150 क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, रीजनिंग है। मैथ रीजनिंग के लिए दोस्तों अलग से सेट करना है। ठीक है, यहाँ मैंने हम करवाएंगे दोस्तों। ठीक है, लेकिन ये सेट दोस्तों लेंदी नहीं करना है, इसलिए बोले हैं। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि जो भी अपडेट आए सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। और दोस्तों अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें दोस्तों, प्लीज़ दोस्तों सपोर्ट कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।